चमत्कार हो गया। उसके बाद हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद सभी लोग प्रभु श्री राम से मिलने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर आए और वहाँ पर हनुमान जी ने राम को कहे कि प्रभु अब तो बाली का दाह संस्कार भी हो गया, सब काम समाप्त हो गया, अब सुग्रीव राजा तो बन गए कि अब सुग्रीव का राज तिलक हो जाना चाहिए। तो हम लोगों का इच्छा है कि आप चल करके किष्किंधापुरी में चलें और अपने हाथ से सुग्रीव का राज तिलक करें। तो प्रभु श्री राम ने कहे कि हम तो वहाँ नहीं जा सकते, हम पिता की आज्ञा से अभी बंधे हुए हैं कि हम किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तुम लोग जा कर के सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। वानर सेना का प्रधान वीर हनुमान जी श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ में सुग्रीव, अंगद और अन्य वानर बालू भी थे। तत्पश्चात वायुपुत्र हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, आपकी कृपा से सुग्रीव को वानरों का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ। यद्यपि इसका मिलना बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से यह उन्हें सुलभ हो गया। नगर में प्रवेश करके अपना सब राजकाज संभालें, ये आपकी विशेष पूजा करेंगे। अतः आप रमणीय पर्वत गुफा किष्किंधा में पधारने की कृपा करें। सुग्रीव चाहते हैं कि उस अवसर पर आपका विशेष पूजा किया जाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें कहे कि मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अतः 14 वर्षों से पूर्व मैं किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। वीर सुग्रीव इस समृद्धशाली दिव्य गुफा में प्रवेश करें और वहाँ शीघ्र ही इनका विधिपूर्वक राज्याभिषेक कर दिया जाए। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण हैं, तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दो। ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र हैं, पराक्रम में भी उन्हीं के समान हैं तथा इनका हृदय उदार है, अतः अंगद युवराज पद के लिए सर्वथा अधिकारी है। उसके बाद ही प्रभु श्री राम ने कहे कि वर्षा कहलाने वाले ये 4 मास चौमासे आ गए हैं। इनके पहला मास या श्रावण जो जल की प्राप्ति कराने वाला है आरंभ हो गया है। यह किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है, इसलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ। मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूंगा, मैं किसी नगर में नहीं जा सकता हूँ। तो किंतु सखे हे हनुमान, कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना, यही हम लोगों का निश्चय रहा। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो और राज्य पर अभिषिक्त होकर सुहृदों को आनंदित करो। तो प्रभु श्री राम ने जब यह बात कहे तब सुग्रीव और हनुमान जी वे सब जा कर के सुग्रीव का राज्याभिषेक किए। भगवान श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण तब तक इस पहाड़ पर रहे। ये किसी नगर में नहीं जा सकते थे, इसलिए पहाड़ पर रहे। सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया, साथ ही अंगद का भी युवराज पद पर राज्याभिषेक हुआ। तो अंगद का युवराज पद प्राप्त कर जाने से तारा भी बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद महाराज सुग्रीव अपने पत्नी रोमा को भी प्राप्त किए और तारा को भी प्राप्त किए और सभी के साथ में आनंद प्रमोद में मग्न हो गए। कुछ दिन तक कार्य का भी कोई ध्यान उनको नहीं रहा, वे अपने आमोद प्रमोद में ही लीन हो गए, सब कुछ भूल गए। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब चतुर्मास बीता, उसके बाद भी जब सुग्रीव का ध्यान इस सब की ओर नहीं गया तो हनुमान जी बहुत चिंतित हो गए। और हनुमान जी चिंतित होकर के एक दिन सुग्रीव से कहने गए कि महाराज सुग्रीव, आपको राज्य प्राप्त हो गया, प्रभु श्री राम की कृपा से आप राजा बन गए, आपको सब कुछ मिल गया, आपको अपनी पत्नी भी मिल गया, साथ में तारा भी मिल गया। इसके बाद समय बीत गया किंतु आप राम के काम को भूल गए हैं। यह बड़ा ही अनर्थकारी बात है, आपको हमेशा राम के काम को याद रखना चाहिए था, लेकिन आप इस सबको भूल गए हैं। तब हड़बड़ा करके सुग्रीव ने नल और नील को बुलाया, कहे कि जितना भी वानर सेना है चाहे जहाँ हो, सबको खबर करो कि 15 दिन के अंदर हमारे पास हाजिर हो, और जो 15 दिन के अंदर यहाँ नहीं आवेगा
तो सबका वध कर दिया जाएगा। ये आदेश दे करके पुनः सुग्रीव अपने मौज मस्ती में रह करके कुछ भोग हैं, बोध प्रबोध उसी समय लग गए। अब सब बात को भूल गए। उसके बाद की कहानी फिर सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब